आज चर्चा उस ईंधन की जो पूरी दुनिया को चलाता है। आज चर्चा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की और उन्हें ओन करने वाले देशों की और उसके इर्द गिर्द घूमने वाली राजनीति की। क्योंकि ये जो ईंधन है ये सबसे महत्वपूर्ण ईंधन है पूरी अर्थव्यवस्था के लिए। दुनिया की 80% अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर ही टिकी हुई है। और मैं आपको बता दूं, ये जो तेल है ये आता कहां से है? ये आता है मिडिल ईस्ट से। और मिडिल ईस्ट में भी कुछ देश हैं जिनके पास इसके उत्पादन की, कहते हैं, एक अधिकार है। ये तय करते हैं कि दुनिया में तेल कितना पैदा होगा, कितना निकलेगा और क्या इसका रेट होगा। आप ये जानिए और समझिए, तेल सिर्फ तेल नहीं है, तेल पूरी अर्थव्यवस्था, दुनिया की अर्थव्यवस्था का संचालक है। तो आज वर्ल्ड वॉरियर में बात इसी बात की कि कैसे तेल की राजनीति पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित करती है और कैसे 3 देश इसको अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। एक है सऊदी, जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भंडार है। फिर है ईरान, फिर है आपका यूएसए, अमेरिका जिसे हम कहते हैं। अमेरिका जिसके पास तेल तो है लेकिन उतना नहीं है, लेकिन वो दुनिया के तेल को कंट्रोल करने में पूरी अपनी हेगेमनी, वर्चस्व दिखाता है। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा दीपांशु कि तेल जिनके पास है उनका उस पर उतना अधिकार हमें नहीं दिखाई पड़ता जितना कि अमेरिका उसको डोमिनेट करता हुआ दिखाई पड़ता है। और आज के टाइम पर हम ये चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों देश जो सऊदी हैं और ईरान है, ये चाहते हैं कि वो कंट्रोल करे इस चीज को, वो ओन करे इस चीज को। अगर वो ओनर है तो वो तय करे कि सप्लाई कितनी होगी, प्राइस कितना होगा, लेकिन अमेरिका इसको डोमिनेट करता है। देखिए, आपने एकदम सही बताया कि मिडल ईस्ट ही वो पॉइंट है, वो केंद्र है जहाँ से ऑयल की जनरेट होता है, वो इससे पैदा होता है। और जो पैदा कर रहा है वही डिसाइड करने में, डिसाइडर रोल भी उसी का होना चाहिए। लेकिन हो उल्टा रहा है, जो विश्व का चौधरी है, जिसकी निगाहें हर एक देश पे रहती हैं, वो देश के सरकार को बनाने गिराने के भी दावा करता रहता है। वो अमेरिका देश जो है वो चाहता है कि मिडल ईस्ट में मेरा ही दबदबा रहे और मैं डिसाइड करूं कि जो तेल का उत्पादन कौन सा देश ज़्यादा करे, कहाँ से होना चाहिए और कौन कौन से देशों में सप्लाई होना चाहिए। यानी अमेरिका चाहता है कि मैं बनाऊं ना, लेकिन मेरा कंट्रोल हर चीज़ में होना चाहिए। लेकिन जो उत्पादक देश हैं वो भी अब उसी एक तरह से उस रस्साकशी में आ गए हैं। वो एक नेगोशिएट करते हैं कि नहीं, जो हम बना रहे हैं, हम इसके प्रोड्यूसर हैं, तो हम इसके होकर डिसाइडर करेंगे कि इसको सप्लाई करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है। क्योंकि आपने सही कहा, एनर्जी सेक्टर पूरी दुनिया का आज एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो तेल पे ही डिपेंड है। और तेल जो है इतना इंपॉर्टेंट है जिससे सारे काम होते हैं, चाहे परिवहन हो, शिप से हो, जितने भी अलग अलग काम है वो सब के सब इस ईंधन से ही होते हैं। वो सब का निर्माण का और मिडिल ईस्ट में हो रहा है। और मिडिल ईस्ट को अगर हम पिछले काफ़ी समय से देखें, हमेशा युद्ध, हमले, बारूदों, इन सब से गूंजता रहता है। वो उसकी जो सिर्फ पुकार है, वो पुकार सिर्फ कैसी रहती है, शांति को लेकर रहती है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें जो हैं उस तेल सेंटर, एपी सेंटर पर टिकी रहती हैं। और आपने एकदम सही कहा कि जिस तरह से अमेरिका अपनी दादागिरी करता है और वहीं दूसरी तरफ जो तेल के जो मेन जिनका डोमिनेंस है, ईरान और सऊदी अरब, वो चाहते हैं कि हम मिडिल ईस्ट के सिकंदर बने, हम मिडिल ईस्ट के मुखिया बने और हम जो हैं वो डिसाइड करें, ना कि अमेरिका डिसाइड करे। एक और मैं आपको बात बताता हूं, इतिहास में लेके चलता हूं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जो तेल के ही कारण एक देश के एक बहुत बड़े मुस्लिम नेता की मौत का कारण बना, जो अमेरिका के सामने झुका नहीं और वही उसकी मौत का कारण भी बना। सबने नाम सुना है सद्दाम हुसैन का। सद्दाम हुसैन के ऊपर यही आरोप लगा कि वो अमेरिका की हेगेमनी को चुनौती दे रहे हैं मिडिल ईस्ट में, और ये अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हुआ। आपको मैं, और उसे बर्बाद करने के लिए अमेरिका ने एक अलग स्ट्रेटजी अपनाई और वो स्ट्रेटजी ऐसी थी, उस पर ऐसे आरोप लगाए गए जिसे आज तक वो कह सकते हैं आप साबित नहीं कर पाया। कि उसके ऊपर आरोप था कि वो मानव संहार के हथियार बना रहा है,
मानव संहार, और आज तक ये प्रूफ नहीं हो पाया है। तो अमेरिका मिडिल ईस्ट की राजनीति को सिर्फ इसलिए नहीं कंट्रोल करता कि वहाँ तेल है, क्योंकि वहाँ है दुनिया को चलाने वाला ईंधन, संसाधन है। और एक और बात, आप इस चीज को भी नोट करें दीपांशु, और आज के टाइम पर अमेरिका ये भी चाहता है कि सिर्फ उसकी डॉलर में ही, डॉलर सबसे बड़ी भूमिका निभाए और पूरे जो व्यापार उसमें डॉलर। तो और ये जो देश है ये चाहते हैं कि डॉलर की जगह हम अपनी करेंसी को बड़ी भूमिका दें। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अमेरिका को ना चुनौती मिल रही है। अब उसका जो एक वर्चस्व था, जो एक बहुत लंबे समय से चलता रहा, उसका डोमिनेंस था पूरी दुनिया में, अब उसको चुनौती मिल रही है। भारत हो गया, चाइना हो गया, रशिया, जो रशिया तो वैसे ही उसका बहुत पिछले काफ़ी समय, सालों से, दशकों से कॉम्पिटिटर रहा है, लेकिन चाइना, एक तरह से ब्राज़ील, बाकी जो और देश हैं, उभरते हुए देश हैं, वो उसको चुनौती दे रहे हैं। और इस चुनौती का सामना करते करते अब उसको डर मंडरा रहा है, खतरा मंडरा रहा है। उसकी करेंसी, जो डॉलर जिससे पूरा व्यापार होता था एक वक्त पर, आज जो है उसके विकल्प तराशे जा रहे हैं। अगर हम बात करें ब्रिक्स, जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और चाइना, ब्रिक्स, इन सब देशों ने जो एक तरह से अपनी करेंसी की बात उठाई है, इससे ट्रंप को, अगर मैं अमेरिका और ट्रंप की बात करूं, खलबली मच चुकी है। यही वजह है कि वो चाहते हैं कि जो उनका वर्चस्व है वो ख़त्म ना हो, इसलिए वो मिडल ईस्ट में अपनी दखलंदाजी ज़्यादा बढ़ाए रखते हैं। और अगर आप यहाँ पे एक चीज़ समझिए, मिडल ईस्ट के भी, जैसे सऊदी अरब से उनके कनेक्शन, जो संबंध है, उनमें कुछ ज़्यादा निकटता आती जा रही है। और सऊदी अरब जो है उनके साथ सहयोग करते हुए ईरान पर अपना हावी, मतलब एक अपना दुश्मन है तो दूसरा उसका दुश्मन है, दुश्मन में दुश्मन दोस्त बन गए हैं यहाँ पर, जैसे ईरान को टैकल करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम कुवैत की बात करें तो कुवैत में भी एक तरह से अमेरिका ने अपने कई सैन्य बेस बैठा रखा है, अपना पूरी चीज़ें कंट्रोल करता है। तो अमेरिका डोमिनेंस चाहता है और हर जगह उसका दबदबा रहे, उसकी डॉलर को चुनौती ना मिल सके, क्योंकि पिछले काफ़ी दशकों से अब डॉलर का जो एक तरह वैल्यूज में गिरावट आनी शुरू हो गई है, और यही अमेरिका में खलबली का एक बहुत बड़ी वजह है। तो यही असली कहानी है। दुनिया में युद्ध सिर्फ आप हथियारों से नहीं लड़ते, दुनिया में आज के समय युद्ध है वर्चस्व का, ताकत का। और ये ताकत कहाँ से आती है? ये ताकत आती है व्यापार से। तो जिसका जितना अच्छा व्यापार रहेगा। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूँ ख़त्म करते हुए, कि ये जो देश है इनमें धार्मिक कलह भी है। एक सिया दुनिया का सिया समुदाय का अपने आप को कर्ता धर्ता मानता है, तो एक सुन्नी समुदाय का अपने आप को कर्ता धर्ता मानता है। और ये भी, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट का फ़ायदा कौन उठा ले जाता है? अमेरिका। इस कॉन्फ्लिक्ट का फ़ायदा उठाकर वो दुनिया को अपने हिसाब से चलाता है। नहीं तो अगर इन देशों में अगर ये लड़ाई ना होती तो आज कुछ दुनिया का नज़रिया, दुनिया का देखने का तरीका कुछ और होता। तो हम जाते जाते सिर्फ इतना कहेंगे आपसे कि युद्ध जो आपको दिखता है वही नहीं होता। युद्ध के बहुत सारे चरण होते हैं, बहुत सारे पहलू होते हैं, जिनको समझना और समझाना हमारी तो जिम्मेदारी है, और आपकी भी एक जिम्मेदारी है। हमारे प्रोग्राम को देखना, इसे लाइक करना, शेयर करना और अपने सभी परिवारजनों के साथ साझा करना। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर कल मिलेंगे एक नए विचार के साथ, एक नई सोच के साथ। जय हिंद, जय भारत।